प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करके आपका परेशानियों का ऊपर वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन करता है और बाकी सभी को भी दर्शक होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं और चैनल पर बनते जा रहे हैं, और मैं भी आपकी दी हुई परेशानियों के ऊपर आपकी जन्म कुंडली का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता जा रहा हूं। बने रहिए मेरे चैनल पर। इसी प्रकार आपकी जो भी परेशानी आएगी, एक दो परेशानी मैं उससे संबंधित आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। दर्शकों आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में इस विषय के ऊपर मेरे पास पिछले समय में बहुत मेरे दर्शकों के मैसेज आ चुके, फोन आ चुके कि गुरुजी हमारी कुंडली में तो इतना अच्छा योग है, क्या बताइए हम क्या बन जाएंगे, क्या नहीं बन जाएंगे, मुझे कैसी नौकरी मिलेगी। बात है उनको कैसी नौकरी मिलेगी। मैंने विचार किया कि योग तो है ज्योतिष का, लेकिन उसके विपरीत उसका जो अशुभ योग है उसको ध्यान नहीं दे रहे, उसको किसी ने बताया नहीं या ध्यान नहीं दे रहे। भाई शुभ योग के साथ साथ उससे जो अशुभ योग बन रहा है उसकी तरफ भी ध्यान दो। तो आज मैं उस शुभ योग के साथ साथ वो जो शुभ योग है जो कि छोटी आयु में भी सम्मान दिलाने वाला है, और अगर वह पीड़ित हो तो छोटी आयु में अपमान और दंड का भी भागी बनाने वाला है, तो उसके ऊपर विचार करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। आज का वीडियो है कि अगर दसम भाव, पहले मैं कुंडली का बता दूं, ये लगन 12 भाव है। लगन लगने स्वयं का भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता भूमि मकान का भाव है, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि, छठा भाव रोग शत्रु, सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यवसाय का भाव है, अष्टम भाव आयु और कष्ट का भाव है, नवम भाव भाग्य भाव है, दसम भाव सम्मान का भाव है, ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है दसम भाव। जिसका दसम भाव बलवान होता है तो हमेशा ऊंचाई मिलती है उसको। वो ऊंचाई का मतलब वो सम्मान में अग्रसर रहता है, अग्रसर रहता है। एक आध भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है, आमदनी का भाव है। द्वादश भाव दंड का भाव है और खर्च का भाव है, और सेवा सुख का भी भाव है। द्वादश भाव और सप्तम भाव भोग भाव कहे गए हैं। भोग में कौन शामिल आ जाता है? सप्तमेश और शुक्र। शुक्र भोग का कारक ग्रह है। तो ज्योतिष का सूत्र है, बहुत ही एकदम अच्छा सूत्र है। आपकी भी कुंडली में अगर इस तरह से है तो आपको भी छोटी आयु में सम्मान मिलेगा और राज्य सरकार में अच्छा पद प्राप्त हो सकता है आपको भी। दसम भाव का स्वामी तीर्थ भाव में हो, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, दसम भाव का स्वामी तीर्थ भाव में हो और तीर्थ भाव का स्वामी दसम में हो, मतलब इनका राशि परिवर्तन हो। दूसरे साधारण तौर पर अगर दसम भाव का स्वामी तीर्थ भाव में होता है तो उसको सरकारी व्यवसाय के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि यह छठा अष्टक योग बन जाता है। परंतु जब तीसरे भाव का स्वामी दसम में हो और दसम भाव का स्वामी तीर्थ भाव में हो, एक चीज साथ में और वो भूल गए कि शुभ स्थिति में हो। दसम भाव का स्वामी तीर्थ भाव में, तीर्थ भाव का स्वामी दसम भाव में शुभ स्थिति में हो, तो ऐसा जातक अपनी छोटी आयु में भी अपने इतना सम्मान प्राप्त कर लेगा, अपने परिवार को, समाज को, देश को अपने सम्मान के द्वारा समर्पित करेगा और लोग उसकी अच्छी इज्जत करेंगे। वहीं पर अगर तीर्थ भाव का स्वामी या दसम भाव का स्वामी पाप ग्रह से पीड़ित हो तो ऐसा जातक अनैतिक कार्य करेगा, असामाजिक कार्य करेगा और उन कार्यों में धन का लुटाएगा और सजा और किसी प्रकार दंड का भी भागी बनेगा। तो इस चीज को भूल जाते हैं। मेरे पास आए, मैंने उनको बताया कि ये चीज तो साथ में है। तो मैंने जब बहुत सी कुंडलियां देखी तो मैंने सोचा कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं। आज जो मार्गदर्शन करने जा रहा हूं, हो सकता है किसी की कुंडली होगी, क्योंकि 1 मिनट में 65,000 बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए मैंने किसी पर्टिकुलर कुंडली को नहीं पकड़ा, क्योंकि जो हमारे ग्रहों का भ्रमण है, सबसे तीव्रगामी ग्रह है चंद्रमा। 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर देता है और
उसके बाद मंगल बुध शुक्र, ये एक महीना सूर्य का निश्चित है, एक महीने में राशि परिवर्तन कर देता है, और बुध और शुक्र ये 20 से लेकर के एक महीने के अंदर राशि परिवर्तन कर देते हैं, एक राशि दूसरी राशि में चले जाते हैं। परंतु राहु 18 महीने में है, शनि 2.5 साल में है, और गुरु 12-13 महीने में राशि को छोड़ता है। एक दूसरे से राशि जब भ्रमण करता है तो राशि एक दूसरी राशि जाता है, उसको बोलते हैं राशि को परिवर्तन कर देता है, दूसरी राशि में चला जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर गुरु 16 डिग्री लेकर विराजमान है, तो सिंह राशि में है। जब शुरू गुरु कर्क राशि या सिंह में आया तो सिंह में वह 12-13 महीने रुकेगा। शनि यहां पर है तो शनि 2.5 साल रुकता है, सूर्य 30 महीने रुकता है, बुध 20-30 दिन रुकता है, शुक्र 20-30 दिन रुकता है, मंगल 43 दिन रुकता है, राहु और केतु 1.5 महीना रुकते हैं। ये उनका भ्रमण पीढ़ी है। लेकिन चंद्रमा एक ऐसा है जो तीव्रगामी है, बदली कर देता है। आज मैंने जो स्थिति पकड़ी है जो ग्रहों की, मैंने 6 अप्रैल 2004 की कृष्ण पक्ष 1 नक्षत्र चित्रा 3 मंगलवार की पकड़ी है। यह स्थिति एक चंद्रमा को छोड़ करके कभी भी जब मिथुन लगन बनेगा, वो कभी भी बनने दो, जब तक सूर्य 1 महीने तक इसमें रहेगा यही प्रभाव रहेगा, बुध भी यही रहेगा, यही प्रभाव रहेगा, राहु तो रहेगा ही 1.5 महीने। तो ग्रह की स्थिति जब भ्रमण में मिथुन लगन बनेगा, मिथुन लगन, कोई भी लगन आप ये सोच लीजिए 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये लगन चेंज हो जाते हैं। जो थोड़े से जानते हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं। अब जैसे अभी मिथुन लगन है, मिथुन लगन के 17 डिग्री है, 29 मिनट है, थोड़ी सी देर के बाद में 12-13 डिग्री चलने के बाद वहां पर कर्क लगन आ जाएगा। तो यह स्थिति मिथुन लगन में बन रही है। और जब ग्रहों की ऐसी स्थिति थी तो उन सभी बच्चे मिथुन लगन में, वो सभी बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभावित होंगे ऐसी गृह से। इसलिए यह सबका मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, आज का विषय है दशमेश और तीर्थेश का राशि परिवर्तन। दशमेश कुंडली 6/4/2004 का, कृष्ण पक्ष का, नक्षत्र मंगलवार का है। लगन मिथुन लगन में, मिथुन लगन शनि 13 डिग्री विराजमान है। तीर्थ भाव में गुरु सिंह राशि में 16 डिग्री लेकर विराजमान है, और पंचम भाव में चंद्रमा तुला 3 डिग्री, केतु 18 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में सूर्य 22 डिग्री 51 मिनट लेकर के विराजमान है। सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी है, सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी है। और मेष राशि में बुध 7 डिग्री 59 मिनट लेकर विराजमान है, राहु 18 डिग्री 41 मिनट। द्वादश भाव में वृषभ राशि में शुक्र 8 डिग्री और मंगल 16 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति बनी है। अभी दशमेश और तीर्थेश का राशि बन है। दसम भाव का स्वामी गुरु हुआ, क्योंकि मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी गुरु तीर्थ भाव सिंह राशि में चला गया, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य यहां आ गया, दसम भाव में आ गया। आपका लगन कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, जो आपकी तीसरे भाव की जो राशि है वह दसम में आ जाए, और दसम भाव की राशि है उसका स्वामी तीर्थ भाव में आ जाए, तो ये बनेगा दशमेश और तीर्थ का राशि परिवर्तन योग। ऐसा जातक छोटी आयु में सम्मान प्राप्त करेगा, परंतु पीड़ित हो तो अपमान और दंड का भावी भी बनेगा। उस आधी चीज तो भूल गए, आधी चीज लेकर के चलेंगे तो कैसे बात करेंगे। आइए विचार करेंगे ये कुंडली क्या कहती है। मिथुन लगन वाले, जैसा हम हमेशा बताते हैं, बुध की राशि है, बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, बुद्धिमान होता है, भाषण कला देने में तो चतुर होते हैं। वो एक साथ कई काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, परंतु उनकी प्लानिंग नहीं होता, इसलिए परिश्रम के अनुपात में उनको श्रम भी कम मिलता है और हीन भावना आ जाती है, दिमाग थोड़ा असर हो जाता है। लग्नेश बुध एकादश भाव में है। कोई भी लग्नेश हो, आपका कोई भी लगन हो, लगन के स्वामी की एकादश भाव में स्थिति बहुत अच्छी होती है, और वह सभी प्रकार की इच्छाओं पूर्ति उसकी होती है। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता, वो एक साधारण तौर से बात है। लेकिन यहां पर लग्नेश बुध पर राहु का प्रभाव है। राहु ने, बुध बुद्धि का कारक है, बुध बुद्धि को उसने भ्रमित कर दिया, इसको जड़त योग बना दिया, तो मतलब जड़ योग बना दिया, मूर्ख योग बना दिया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी, तो इन सुखों की हानि होगी। लग्नेश पर राहु का प्रभाव हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया। जो एकादश भाव में लग्नेश होने से जो सुख प्रभाव बताया जाता है वो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों तीर्थ भाव का स्वामी दसम भाव में है।
बात सुनने वाली है ध्यान से। यहीं पर गुरु और सूर्य के ही प्रभाव में कुंडली में दम है। पराक्रम भाव का स्वामी दसम भाव में है। आपका कोई भी हो, तीर्थ भाव का स्वामी दसम भाव में हो, अपने बाहुबल से धन कमाएगा। मैं सूर्य को भूल जाइए, पहले मैं आपकी कुंडली किसी की भी हो, तीर्थ भाव का स्वामी दसम में हो, अपने बाहुबल से धन कमाएगा। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। जीवन साथी सुशील मिलेगा, अच्छा चरित्र वाला मिलेगा, कर्तव्य प्राण मिलेगा। परंतु अगर ग्रह वह क्रूर ग्रह हो या पाप ग्रह से पीड़ित हो तो मानसिक कलेश होगा और अपने अनैतिक और असामाजिक कार्य द्वारा कमाए हुए धन का नाश करेगा। कितना फर्क आ गया। यदि दसवें उच्च राशि में हो तो और अच्छा होगा। मतलब शुभ स्थिति होनी चाहिए। यहां पर सूर्य पर शनि का प्रभाव है, शनि पीड़ित है, अशुभ स्थिति बन गई, तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव में है। संतान संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं, विद्या बुद्धि में तो फिर भी ठीक रहेगा और आमदनी अच्छी होगी। बात करें मंगल की। दर्शकों, मंगल छठे भाव का स्वामी है, एकादश भाव का समय मिथुन लगन के लिए मंगल प्रबल पापी है, क्योंकि छठे से छठा अशुभ माना गया है, तिरसाय माना गया है। मंगल द्वादश भाव में है, खर्च और एक आमदनी के भाव का स्वामी है। जितना कमाया उससे ज्यादा खर्च कर दिया। जब कमाने वाला ही खर्च कर रहा है तो बचेगा कहां से। पहले हम सिर्फ मंगल के ही अपने प्रभाव लेंगे। मंगल की चतुर्दृष्टि 1 2 3 यहां पर पराक्रम भाव में पड़ रही है। वैसे ही मंगल तो पराक्रम का भाव का स्वामी है। अगर पराक्रम भाव में गुरु और मंगल की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक श्रेष्ठ भी होगा, चतुर भी होगा, वीर भी होगा, लेकिन क्रूर होगा। क्यों? मंगल का स्वभाव है, वो कोई बात नहीं। सप्तम दृष्टि से यहां पर शत्रु भाव को देख रहा है, शत्रु की हानि करेगा, मामा के पक्ष का कमजोर होगा। अष्टम दृष्टि से यहां पर द्वादश भाव में बैठ करके अष्टम दृष्टि से यहां पर आप ये मत सोचिए धनु राशि है और मित्र है मंगल का, नहीं। अष्टम भाव में बैठ करके है मंगल हमेशा स्त्री के सुख में प्रॉब्लम देने वाला है, हानि करेगा, स्त्री पक्ष में हानि करेगा, गुप्त रोग होंगे। ऐसे जातक का आमदनी से अधिक खर्चा होगा। अभी मंगल का उपाय हम यही, मंगल का प्रभाव यही तक रहने देते हैं। अब बात करते हैं गुरु की। जबकि इस शनि में हीरो गुरु और सूर्य ही है, क्योंकि दशमेश और तृतीय गुरु और सूर्य है। गुरु सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। दसमें तृतीय भाव में चला गया, जैसे व्याख्या बताई, राशि परिवर्तन हो गया, अर्ली उम्र में सम्मान की प्राप्ति। परंतु गुरु पर शनि का भी प्रभाव है, तीसरी दृष्टि से शनि देख रहा है, राहु का भी प्रभाव है, तो गुरु तो प्रभाव के पाप प्रभाव के नीचे दब गया। मंगल का भी आ गया, तो गुरु के ऊपर भारी पाप प्रभाव हो गया। तो यहां पर जब शनि और राहु, ज्योतिष का दूसरा सूत्र यह भी है कि द्वादश भाव का स्वामी शनि और राहु और सूर्य ये पृथाजनक कार्य हैं और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, तो उन 5 में से 2, तो सूर्य शनि यहां पर भाग्येश तो है लेकिन अष्टमेश भी है, निश्चित फल देगा। और राहु तो शनि भी पृथाजनक कार्य हो गया, अष्टम भाव के होने के कारण राहु, शनि और राहु का गुरु के ऊपर प्रभाव है। तो गुरु 2 स्थानों का स्वामी है, दसम भाव का और सप्तम भाव का। दोनों स्थानों से गुरु को अलग किया जा रहा है, मतलब उसके प्रभाव में खत्म किया जा रहा है। आप ऐसा मान के सोचो तो गुरु प्रभाव नहीं दे रहा। वैसे भी साधारण तौर पर इस कुंडली में आपकी दूसरी लगन की कुंडली हो तो पूरा मिलेगा। अगर पीड़ित है, गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, फल देने में असफल है। यहां पर भी बात आ गई, गुरु राहु शनि से पीड़ित है, कहां से फल देगा?
सूर्य भी पीड़ित हो गया, राहु भी पीड़ित हो गया। ये तो दशमेश की बात आ गई। अब बात करते हैं कि गुरु सप्तमेश भी तो है। गुरु की धनु राशि मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में है, सप्तमेश है। सप्तमेश तीसरे भाव में है, यहां पर पूरे सम्मान का बेड़ा गर्क हो गया। अगर सप्तमेश आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, ये सप्तम भाव है, ये सप्तम भाव का स्वामी अगर तीर्थ भाव में हो तो अपनी कुंडली उठा के देख लो, और उसके ऊपर पाप प्रभाव हो, यानी सप्तमेश अगर तीसरे भाव में हो, ये ऐसी स्थितियां हर भाव में नहीं बनती हैं। कुछ भाव होते हैं, चुनिंदा भाव, द्वादश भाव, दसम भाव या सप्तम भाव, तीर्थ भाव, ऐसे कुछ भाव होते हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी तीर्थ भाव में हो और पाप प्रभावित हो तो विवाह में बाधा आएगी, क्योंकि सप्तमेश है। और अगर किसी कन्या की कुंडली है तो विवाह का कारक भी गुरु होता है, तो वह पीड़ित हो गया, विवाह में बाधा आएगी। बात आई समझ में? प्रभावित है, बाधा आएगी, विवाह होने में परेशानी आएगी, और भारी पाप प्रभाव है। तो ऐसे जातक का जीवन साथी, या जीवन साथी की बात आ रही है, ये सप्तमेश है। अगर कन्या की कुंडली है तो पुरुष, और पुरुष की कुंडली है तो उसकी स्त्री, दोनों ही होने दो। अगर पाप प्रभाव में पीड़ित है तो ऐसा जातक अनैतिक और असामाजिक कार्य भी कर सकता है, क्योंकि गुरु के ऊपर राहु और शनि का अशुभ प्रभाव है, और ये तीर्थ भाव में है। अनैतिक और सामाजिक कार्य की कोई लिमिट नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर गुरु भी ऐसा ही आ गया, और सूर्य पीड़ित आ गया, अनैतिक और सामाजिक कार्य में पैसा खराब करने वाला आ गया। तो वो योग तो सब उड़ गई, धज्जी तो उड़ गई। तो दर्शकों, सिर्फ उस योग को मत देखो, ये देखिए कि उसमें आप जो शुभ वर्ड है उसको याद रखो। शुभ स्थिति यहां पर दशमेश और तीर्थ शुभ स्थिति में नहीं है, पीड़ित स्थिति में है, परेशानी देगी आपको। कोई राजगद्दी देने वाले नहीं, थोड़ी गद्दी मिल भी गई तो आप में उसमें पीड़ा होगी, अनैतिक होगा, असामाजिक कार्य होगा, दुनिया की नजरों में आप गिर जाएंगे। संभल कर रहना चाहिए। आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पंचम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी अपनी राशि में है। द्वादश भाव में अपनी राशि में जीवन भर खर्चा कराएगा, उसको हर चीज का शौकीन होगा, चाहे स्त्री और पुरुष हो। यह जातक स्वयं की बात है, यह जातक स्वयं की बात है। यहां पर जातक के जीवन साथी की बात नहीं, जातक स्वयं जो है उसका सुख द्वादश भाव में है। वैसे ही उसको हमेशा शीशा देखने का शौकीन होगा, 5-10 हजार के जूता जुराब, ये मतलब कोई शौकीन होगा कपड़े पहनने का, और उसका काम चलेगा नहीं, वो पूरा जीवन भर खर्चा कराएगा। ये भी बात है। ऐसे जातक की प्रकृति में स्त्रियों से सहयोग मिलेगा, उस काम में स्त्रियों के सहयोग भी मिलेगा, और ऐसे जातक को स्त्रियों के काम से बदनामी भी हो सकती है। क्यों हो सकती है वो आगे देखिए, क्योंकि मंगल साथ में है। मंगल साथ में है, शुक्र अकेला होता तो कोई बात नहीं, स्त्रियां सहयोग देती, ऐसे काम में सहयोग बनती, लेकिन मंगल साथ में है। द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में मंगल और सूर्य की युति हो तो ऐसा जातक अनैतिक असामाजिक कार्य में पैसा बर्बाद करता है, और किसी प्रकार के राजदंड का भी भावी बन सकता है। यहां पर यह मंगल के आने से आ गया। हमने इसका नवास भी देखा, नवास भी अशुभ है। ऐसा जातक दूसरों को नीचे दिखाने वाला होता है, और अनैतिक संबंध बनने की स्थिति आ सकती है। संभल कर रहना चाहिए। पीड़ित तो हो ही गया। यहां पर तो मंगल ऊर्जा है, और शुक्र भोग विलास का कारक है, और द्वादश भाव भोग का स्थान है। ऐसे जातकों को संभल कर रहना चाहिए। आपने अगर ऐसी परिस्थिति नहीं आने दी है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा बताने का फर्ज है कि आप उस परिस्थिति आने से पहले समझ जाए तो कुछ नहीं होगा, तो बढ़िया होगा। पूरे योग आपको मिलेंगे, आगे आपको उपाय बताऊंगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि अष्टम भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी लगन में है। जब शनि का प्रभाव लगन में होता है तो वो आलसी बहुत आता है। वो ऐसा आदमी है कि अगर जामुन के पेड़ के नीचे लेट जाओ, मुंह फाड़ करके, मुंह खोल करके, वो सोचेगा जामुन मेरे अंदर ही गिर जाए। मतलब इतना आलसी हो जाता है, हर काम में आलसी करने वाला होगा। तीसरी दृष्टि यहां पर हो गई, पराक्रम तो होगा, लेकिन मैंने बता दिया गुरु को पीड़ित कर रहा है।
संकट आएंगे, भाई बहनों के सुख के अभाव होगा, मानसिक रूप से परेशान होगा क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ मानसिक परेशानी देगा। दाम्पत्य सुख संतुष्ट में नहीं होगा। शनि ने भी दाम्पत्य सुख को असंतुष्ट कर दिया। दसम दृष्टि से यहां पर दसम भाव को देख रहा है, पिता के पक्ष में भी परेशानी आएगी क्योंकि अष्टमेश भी है। अकेला भाग्येश होगा तो आपका तो बल्ले बल्ले है। और सूर्य को पीड़ित कर दिया। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, तो सूर्य सरकार है, सूर्य सम्मान का कारक है। तो दसम भाव में सूर्य दिग्बली होता है, दसम भाव में सूर्य दिग्बली होता है, तो यहां तो ये सारी पीड़ित वाली बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात आ जाएगी। अब बात करते राहु की। राहु एकादश भाव में है, गुप्त त्रुटियों से अपना परिश्रम द्वारा लाभ करेगा। घोर संकट भी आएंगे, अपनी आमदनी बढ़ाने की कैसे प्लानिंग करता रहेगा, कैसे प्लानिंग बनानी है। पंचम दृष्टि यहां से राहु की गुरु पर भी है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया पराक्रम तो होगा, लेकिन राहु को उसने सप्तमेश और दशमेश को पीड़ित कर दिया, परेशानी वाली बात आ गई। एकादश भाव में राहु के लिए ऐसा भी माना गया है कि एकदम घर की स्थिति बदली कर देता। अगर धनवान घर है तो गरीबी में ले आता है, गरीब है तो धनवान में ले आता है। पंचम दृष्टि यहां पर होगी, शिक्षा संतान के बारे में परेशानी आएगी। नवम दृष्टि यहां पर होगी, सप्तम भाव पर होगी, सप्तम भाव से संबंधित परेशानियां आएंगी। केतु की बात करें तो केतु पंचम भाव में है, संतान पक्ष में शिक्षा में परेशानी होगी, चतुर्थ होगा, हिम्मत वाला तो होगा, भाग्य में परेशानी होगी और आमदनी में उतार चढ़ाव होगा। और यहां पर लगन भाव को पीड़िता, लगन में गर्माहट होगी। ये मैंने साधारण तौर पर बता दिया। दर्शकों, गुरु और सूर्य का राशि पतन सम्मान दिलाता है। इस कुंडली के हिसाब से गुरु दसम भाव का स्वामी है, सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी है, ये दोनों आपस में है तो सम्मान दिलाएगा, ये ज्योतिष का सूत्र है। परंतु गुरु पर राहु और शनि का प्रभाव है, गुरु पर राहु और शनि का प्रभाव है, अपमान होगा, अनैतिक कार्य होंगे। सूर्य पर शनि का प्रभाव है, प्रबल पितृदोष हो गया। और जैसे मैंने बताया कि अनैतिक और असामाजिक कार्य में जातक पैसा खर्च करेगा। द्वादश भाव में मंगल शुक्र अनैतिक कार्य दंड कारावास दिलाएगा। द्वादश भाव में मंगल और शुक्र और तीर कारक बन गए, ये सारी परेशानियों से भरा आ गया, तो कैसे ये फुलफिल होगा। गुरु की मादशा 6/1/24 से चलिए 6/40 तक रहेगी, पुरफल दशा चले। लेकिन दर्शकों, ये जो योग जो होते हैं, जैसे बताया कि दसम का स्वामी तीर्थ भाव में, तीर्थ का स्वामी दसम में, शुभ स्थिति में होगा, बलवान स्थिति में होगा, तो आपको कम उम्र में ही आप कलेक्टर भी बन जाओगे। लेकिन अगर पीड़ित होगा तो आप चपरासी भी नहीं बन पाओगे। ये आप बात सोच लो, बाकी आपकी ग्रह की स्थिति के अनुसार है। दर्शकों, मैंने आज के नौजवानों को जिसको कि भ्रम पैदा हो रहा था, अब हमारा तो ऐसा होगा, उनका मैं खोल दिया। जिसका अभी भी कोई डाउट रहा तो मुझे फोन से बात कर सकते हैं, मैं उनको शास्त्र का पेज फोटो करके भेजने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे युवक भटके नहीं, उपाय कर ले, उपाय करें। पितृदोष निकाले, पितृदोष है, मंगल शुक्र की शांति निकाले, राहु और गुरु की शांति करें, शनि और शांति की शांति करें, और लग्नेश का रत्न पहने तो अवश्य फायदा होगा। उन दोषों का समय आने से पहले फायदा कर दीजिए। जब वो अशुभ फल अशुभ समय आएगा तो आपके द्वारा किया हुआ जो शुभ कार्य है उसमें आगे अड़ जाता है और आपको बचाव हो जाता है। किसी ज्योतिष और ज्योतिष आचार्य या पंडित जी के उसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है, आपको ऐसे कर दिया ऐसा। दर्शकों, सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है। मैंने गहन अध्ययन से आपका मार्गदर्शन किया। फायदा उठाना आपका काम है, कर्म करना आपका काम है, श्रद्धा से करना आपका काम है, और फल देना श्री हरि का काम है। आप काम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा। जो आप लेके आए हो, इतने अच्छे योग लेकर के आए, पीड़ित लेकर के आगे, तो आपके पूर्व जन्म को ये कर्मों का फल है। दर्शकों, मैंने होनहार बालक की कुंडली का विश्लेषण किया। जिनको कि डाउट आ रहा था बहुत से आगे, हमने सोचा एक दिन का कोई डेट पकड़ लेते हैं, उसमें चंद्रमा की फर्क पड़ेगा। आप कोई डेट हो जिसकी कुंडली में इस तरह से है, चंद्रमा की बात छोड़ दो, सिर्फ एक मिथुन लगन की बात देखिए। जो इस समय के बच्चे हैं उनमें ऐसा ही मिलेगा। दर्शकों, मैंने शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। आप समझते हैं ये वीडियो किसी के फायदे का है तो आप अवश्य शेयर कीजिए, वो भी लाभान्वित हो।
ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नौरविहार, यहाँ पर काल सर्प की पूजा की जाती है। जरूर है ऋषि ज्योतिष चैनल। ऋषि ज्योतिष आपकी परेशानियों को देख करके वीडियो बना करके आपको मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपका आसान करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। दर्शकों, मेरा चैनल नया है, मैं कहूंगा आपको मेरा चैनल में वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, खराब लिखता है तो भी लिखिए। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स मेरा मार्गदर्शन करेंगे। और आपकी लाइक किया, आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो मेरा मनोबल ऊंचा होगा। इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा। धन्यवाद।